वो इधर जब इंद्र को पता चलता है कि मेरी पूजा बंद कर दी है, तब इंद्र नंद बाबा और गोपों पर बहुत क्रोधित होते हैं। इंद्र को बड़ा पद का घमंड था। वो सबसे पहले तो मेघों को, बादलों को आज्ञा देता है और बड़े वेग से वे नंद बाबा के व्रज पर चढ़ाए और मूसलाधार पानी बरसाकर व्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कड़ाने लगे, आंधियां चलने लगी। इस प्रकार जब दल बल के साथ बार बार आकर मेघ खंभे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रजभूमि का कोना कोना पानी जल से भर गया। कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा, इसका पता लगना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा और झंझावात के झपटों से जब सब पशु ठिठुरने लगे, कांपने लगे, ग्वाल बाल भी ठंडक से व्याकुल होकर व्याकुल हो गए, कांपने लगे, और मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सब अपने अपने बच्चों को और अपने बचाव में लग गए और सब कृष्ण की शरण में जाते हैं। बोलते हैं, हे प्यारे श्री कृष्ण, आपने समय समय पर हमारी रक्षा की है, आप ही एकमात्र सबके रक्षक हो। इंद्र ने क्रोध से भरकर क्रोध से भर के बहुत वर्षा कर दी है। हम भयभीत हो रहे हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों से मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं, तो समझ गए कि सारे इंद्र की करतूत है। तो फिर कहते हैं कि अब मैं अपनी योग माया से इंद्र को भली भांति जवाब देता हूँ। ये मूर्खतावश अपने आप को लोकपाल मानता है, अपने ऐश्वर्य के और धन के घमंड में चूर हो गया है। यह सारा व्रज, ये सब व्रजवासी मेरे आश्रित हैं, मेरे द्वारा स्वीकृत है, मैं इनका रक्षक हूँ, अतः मैं अपनी योग माया से इनकी रक्षा करूँगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सोचकर खेल ही खेल में गिरिराज गोवर्धन को उठाकर एक बरसाती छत्ते की तरह अपने उंगली पर धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, हे माताजी, पिताजी, हे व्रजवासियों, आप लोग अपनी समस्त गौओं को, समस्त सामग्रियों को लेकर इस पर्वत के नीचे आराम से बैठ जाओ। आप लोग ऐसी शंका मत करना कि ये पर्वत मेरे हाथ से गिर जाएगा, डरना मत। इस आंधी तूफान से बचाने के लिए मैंने युक्ति रची है। 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण सब व्रजवासियों के देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम, विश्राम आदि आवश्यकताओं सबको भुलाकर लगातार 7 दिन रात उस पर्वत को उठाए रखते हैं और एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं होते हैं। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य होता है। वो पूरे व्रज को नष्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है और उसके बाद वो मेघों को वर्षा करने से रोक देता है। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भयंकर आंधी और वर्षा बंद हो गई है, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने वापस देखते ही देखते गिरिराज को पूर्ववत अपने स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आते हैं। कोई उन्हें हृदय से लगाता है, कोई को चूमने लगता है, कोई उनका सत्कार करता है। बूढ़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया, उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिए। हे परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हैं। हे राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगते हैं। तो ये भगवान की गिरिराज धारण की बहुत ही पवित्र लीला है। और वही गिरिराज जो 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था, आज भी विद्यमान है और अद्भुत है। जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, उसकी परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा न कर पाए तो आके दर्शन अवश्य करें।
कुछ समय गिर गोवर्धन में निवास करें। बहुत अद्भुत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भगवान ने इंद्र का घमंड चूर चूर कर दिया, मूसलाधार वर्षा से व्रज को बचा लिया, तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र आते हैं। गोलोक से कामधेनु बधाई देने आती है और इंद्र अपने अपराध की क्षमा कराने के लिए आते हैं। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित थे, इसलिए उन्होंने एकांत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। इंद्र बड़ी अच्छी स्तुति करते हैं। इंद्र ने कहा, भगवान आपका स्वरूप परम शांतमय, ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय है। मैं आपके प्रभाव को समझ नहीं पाया और आपकी ही माया के वशीत होकर मैंने ऐसी परीक्षा ले ली। बहुत ही कातर भाव से इंद्र भगवान के चरणों में गिरकर स्तुति करता है। तो इधर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब उन्होंने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधित करके कहा। भगवान ने कहा, हे इंद्र, तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद से पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। इसलिए अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। जो ऐश्वर्य धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। इसलिए अहंकार छोड़ो। हे इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। अब कभी घमंड न करना, नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। इधर कामधेनु भी आई थी, तो उसने भी स्तुति की भगवान की। सुरभिरुवाच, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन्द्र सनाथा वयमच्युत। कामधेनु कहती है, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं, आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनाथ हो गए हैं, आप जगत के स्वामी हैं। बहुत ही शानदार कामधेनु स्तुति करती है। कामधेनु है अपने दूध से और स्वर्ग से एरावत की सूंड में जो गंगा जल लेके आए हैं, उससे भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं। इस प्रकार इंद्र ने घमंड में आकर भगवान की परीक्षा लेने का निश्चय किया, लेकिन भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उसको जवाब दिया। इंद्र आता है, स्तुति करता है और कामधेनु भी स्तुति करते हैं। कामधेनु और इंद्र मिलके भगवान का अभिषेक करते हैं। तो बहुत ही सुंदर लीला यहाँ पे ये संपन्न होती है।